स्टूडेंट, स्वागत है ई लेक्चर सीरीज। जैसा कि आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हमने टैक्सेशन का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। अब टैक्सेशन का हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स स्टार्ट करेंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो अपना इनडायरेक्ट टैक्स था, उसका हम पार्ट फर्स्ट का लेक्चर यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि टैक्सेस के अंदर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनके उसमें हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स को भी इंक्लूड करते हैं, जिसको हम जीएसटी बोलते हैं। और जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी एक्ट जो है वो कब आया था? आपका जीएसटी एक्ट 2017 में आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था 2017 में, 1 जुलाई 2017। यदि हम बात करें जीएसटी 1 जुलाई 2017 को आया था, लेकिन इसकी जो हम इनिशियल स्टेज माने तो फर्स्ट टाइम जब हम बात करें 2006-7 की बात करें, द अनाउंसमेंट बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग द बजट ऑफ 6-7 दैट जीएसटी वुड बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम 1 अप्रैल 2010 कि 4 साल पहले ही एडवांस में 2006 में बता दिया गया था कि जीएसटी 1 अप्रैल 2010 से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इससे पहले भी 2000 की हम बात करें, इन द ईयर 2000 then the prime minister introduced the concept of GST goods and service tax and set up the committee to design a GST model for the country। तो इसकी हिस्ट्री की बात करें, जेनेसिस की ऑफ जीएसटी इन इंडिया की बात करें तो स्टार्टिंग इसकी 2000 से मानी जाती है, लेकिन बजट्स की हम बात करें 2006-7 में जो था आपका बजट, वहाँ पे ये प्रपोजल रखा गया था कि नेक्स्ट 4 ईयर्स आफ्टर हम क्या करेंगे, जीएसटी को इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन आप देखें 2010 का प्रपोजल था, लेकिन ये इम्प्लीमेंट कब हुआ? 2017 में। लगभग हमें 7 साल और लगे, 4 ईयर वो 7 और 11 ईयर। अब आप देखें कितनी लंबी प्रोसेस के बाद हमने जीएसटी को जो कंट्री के अंदर अप्लाई किया। अब हम यहाँ पे सिचुएशंस देखें तो क्या क्या कैसी स्थितियाँ थी जब जीएसटी की स्टेजेस थी जहाँ से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ। तो 2006 के बाद 2014 में आप देखें, आफ्टर 8 ईयर्स द कॉन्स्टिट्यूशन 122 अमेंडमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। फिर आफ्टर 2 ईयर्स अगस्त 2016 में देखें, द कॉन्स्टिट्यूशंस 101 अमेंडमेंट एक्ट वाज एनेक्टेड। फिर हम देखें 2016 सितंबर में देखें फर्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग। फिर हम देखें 2017 में मार्च में हम देखें जीएसटी काउंसिल रिकमेंड द सेंट्रल, स्टेट और आपका इंटीग्रेटेड और यूनियन टेरिटरी जीएसटी कंपनसेशन सेस बिल। फिर 2017 अप्रैल में देखें कि हमने जो कंपनसेशन जो इंट्रोड्यूस किया था उसका हमने क्या किया, रिकमेंडेशन जो किया था उसको हमने पास कब किया? अप्रैल 2017 में, आफ्टर 1 मंथ। और नेक्स्ट 1 मंथ में जीएसटी काउंसिल रिकमेंड द ऑल रूल्स, मई 2017। और जून 2017 में आते हैं ऑल स्टेट एक्सेप्ट जेएंडके पास देयर स्टेट जीएसटी एक्ट। और जो ऑल ओवर द इंडिया की हम बात करें तो पूरे इंडिया के अंदर जुलाई 1 2017 को जीएसटी लॉन्च हुआ था। और उसके बाद जुलाई 8 को जो आपका एसजीएसटी एक्ट जो था जेएंडके के अलावा जो लॉन्च हुआ था, वो भी जुलाई 8 को 2017 को स्टेट जीएसटी एक्ट पास्ड बाय द जेएंडके सीजीएसटी एंड आईजीएसटी ऑर्डिनेंस प्रोमोटेड टू एक्सटेंड द जीएसटी टू द जेएंडके। तो हम देखें कि पूरी कंट्री के अंदर जो एक्ट है आपका एप्लीकेबल है और इसकी जर्नी कंटिन्यू है। जीएसटी की यदि हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट बात जो हम करें कि जो आपका जीएसटी टैक्स के सेक्टर में रिफॉर्म एंड डायरेक्ट टैक्स के फील्ड में हमने देखा था कि 17 जो टैक्स थे स्टेट सेंट्रल को मिला के उनका सिंगल टैक्स हो गया है, जिसको हम क्या बोल रहे थे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोल रहे थे। 1 नेशन 1 टैक्स हो गया है, ठीक है ना। पहले वाले टैक्स के अंदर हमने ये भी देखा था कि वहाँ डबल टैक्सेशन का सिस्टम भी हो रहा था, कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा था, टैक्स ऑन टैक्स हो रहा था, तो उससे भी हमें छुटकारा मिला, ठीक है ना। इसके अलावा हम देखें तो टैक्स बर्डन भी कम हुआ है। पहले गुड्स की जो परसेंटेज थी कॉमन टैक्स 25 to 30% होता था, लेकिन अब जीएसटी कैटेगरी जो है वो 25 से भी कम की है, तो वहाँ पे टैक्स बर्डन भी क्या हुआ है आपका, कम हुआ है। इसके अलावा हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जीएसटी के बारे में कि जीएसटी जो है आपका, जीएसटी की फीचर्स की यदि हम बात करें तो जीएसटी फीचर्स के बारे में हम देखेंगे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो था एप्लीकेबल जो है फीचर ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस tax would be applicable to the supply of goods and service against the present concept of tax, manufacture, sale of goods and provision of service, ठीक है ना। It is would be designated based on consumption कि goods and services के जो यूज करते हैं उन पर ये टैक्सेस लगेगा। जीएसटी के अंदर हम देखें तो सेंट्रल और स्टेट लेवल की अलग अलग टैक्स बेस है, जिसको हम सेंट्रल को क्या बोलते हैं, सेंट्रल जीएसटी, और स्टेट को स्टेट जीएसटी बोलते हैं। शॉर्ट में सेंट्रल को सीजीएसटी और स्टेट को
SGST बोलते हैं। GST एक्ट जो है वो अल्कोहल के अलावा, अल्कोहल पर तो है एप्लीकेबल नहीं है, इसके अलावा पेट्रोल, क्रूड ऑयल, आपका मोटर स्पीड पेट्रोल, ठीक है ना, हाई स्पीड डीजल, गैस एंड नेचुरल गैसेस, ठीक है ना, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, तो इन पर ये जो एक्ट है एप्लीकेबल नहीं है। कारण, और इसके अलावा तंबाकू प्रोडक्ट पर ये एप्लीकेबल नहीं है। कारण इसका मैं आपको बता देता हूँ। कारण ये है कि यदि इन पर गवर्नमेंट यदि GST लगा देती तो GST की परसेंटेज बहुत कम है कंपेरेटिवली जो करंट टैक्स लगा हुआ है, तो इन पर वैल्यू एडेड टैक्स लगता है, कुछ चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं उन पर कस्टम ड्यूटी लगती है। अब थोड़ी देर पहले हमने बात की कि GST ने 14 टैक्सेस जो थे, चाहे सेंट्रल स्टेट लेवल पर थे, उन सब की जगह 1 आया है। तो वो कौन कौन से हैं, तो हम देखें, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटी ऑफ एक्साइज आप देखें, इसके अलावा है आपका एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज गुड्स ऑफ स्पेशल, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज टेक्सटाइल, और एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम कॉमनली नोन एज CVD जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम SAD, सर्विस टैक्स, ये तो सेंट्रल की हैं। स्टेट पर देखें तो स्टेट पे कौन कौन सी हैं, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट परचेज टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, स्टेट सेसेस, तो इन सबको मिला के हमने अब GST को इंट्रोड्यूस किया है। अब जो GST के अंदर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था SGST का, ऐसे इंटीग्रेटेड GST भी होता है, ठीक है ना, जो सेंट्रल इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स पर या सर्विस पर कलेक्ट करती है। An integral GST IGST would be levied and collected by the central on the interstate supply of goods and services। फिर हम बात करते हैं कि टैक्स इनपुट क्रेडिट की, जब हम आगे बढ़ेंगे तो इनपुट क्रेडिट भी आएगा कि प्रीवियस लेवल पर किसी ने यदि टैक्स पे किया है तो नेक्स्ट लेवल पर वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो उसको इनपुट क्रेडिट की बोलते हैं, वो भी यहाँ पे होगा। हार्मोनाइज सिस्टम है आपका, ठीक है ना, जैसे हम देखें इंडिया के अंदर कि जो टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ है लेकिन 5 करोड़ तक है, वो 2 डिजिट कोड यूज़ करते हैं, और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है 4 डिजिट कोड यूज़ करते हैं। एक्सपोर्टर जो हैं, जीरो रेटेड सप्लाई, नो टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट बट क्रेडिट इम्पोर्ट रिलेटेड टू द सप्लाई शैल बी एडमिसिबल टू द एक्सपोर्टर है इसके अंदर। इम्पोर्ट की हम बात करें, सेम इम्पोर्ट पर भी ये चीज़ लागू होती है, ठीक है। और यदि हम देखें लॉ एंड रेगुलेशन प्रोसीजर जो GST के अंदर CGST और SGST के हैं, वो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट क्या करती है, चेंजेस भी करती है रीडर नोटिस के साथ। तो हमने इसे कि जो अपना SGST जिसको हम बोलते हैं आपका स्टेट GST, और CGST जिसको हम सेंट्रल GST बोलते हैं, और आपका IGST क्या है। तो आप देखें कि ये जो टर्म्स हैं GST के अंदर यूज़ में ली जाती हैं। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो GST है वो वन नेशन वन टैक्स पर काम करता है। जैसा कि आप देखें पहले क्या होता था, स्टेट वैल्यू एडेड टैक्सेस, टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग, गेमलिंग, ऑक्ट्रोय, परचेज टैक्स, ये टैक्स लगाता था। ऐसे जो आपका सेंट्रल था वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल और टॉयलेटरीज प्रिपरेशंस, तो इन सब को मिला के अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया है। तो हम जब बात करते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, तो हम यही बोलते हैं अर्लियर when there is multiple taxes such as central excise, service tax, state weight, and under GST there is only one tax, that is goods and service tax। अब हम बात करेंगे जो GST होता है गुड्स एंड सर्विस पर जो लग रहा है, उसमें ये जो टर्म्स हैं ये क्या हैं। जैसे हम बात करेंगे सबसे पहले इंटर GST है क्या, और इंटर GST कौन कलेक्ट करता है, इन चीज़ों को हम समझेंगे। The government will collect CGST, SGST, IGST depending on whether the transaction is intra-state है तो वो सेंट्रल में जाएगा, आपका इंटर स्टेट है। When the supply of the government goods and service happen within a state called a intra-state transaction। जैसे आप देखिएगा कोई पर्सन है वो महाराष्ट्र के अंदर सेल करता है तो वो आपका SGST होगा, ठीक है ना। लेकिन कोई पर्सन महाराष्ट्र का है वो गुजरात में सेल करता है तो वो आपका इंटर स्टेट सेल माना जाएगा, ठीक है ना। जैसा कि आप देखें व्हेन द सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस हैपन विदिन ए स्टेट कॉल ए इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन देन बोथ CGST एंड SGST विल बी कलेक्टेड। जो स्टेट का हिस्सा है वो स्टेट गवर्नमेंट लेगी और जो
CGST है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। वेयर इज इफ द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस हैपन बिटवीन द स्टेट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो क्या कहलाता है आपका इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। इसमें IGST का कलेक्शन होता है और IGST कौन लेता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। इट इज टू बी नोटेड दैट GST is destination based on tax which is received by the state in which goods are consumed but only by state in which such goods are manufactured। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि गुड्स मैन्युफैक्चर जो है महाराष्ट्र में है और उसको कहाँ कंज्यूम किया जा रहा है, गुजरात के अंदर। तो यहाँ पे जो आपका IGST होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी।